सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम एक बुक से सीखने वाले हैं। बुक का नाम है द 20 EMA बाय मिस्टर जयेश शाह। चैप्टर 1 गोल क्लैरिटी। एक बहुत ही प्यारा सा कोट ऑथर ने मेंशन किया हुआ बाय टोनी रॉबिन्स। सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। अब देखिए, गोल का क्लैरिटी होना इतना इंपॉर्टेंट है। अगर गोल क्लियर रहता है लाइफ में, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर गोल्स लाइफ में क्लियर है तो हमको क्लैरिटी होती है कि हमको क्या करना लाइफ में। तो सेम चीज ट्रेडिंग के अंदर भी अगर गोल की क्लैरिटी है तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल वे से हम लोग एक अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑथर का एक एग्जांपल दिया हुआ, ऑथर ने एक एग्जांपल दिया हुआ, जैसे कि अगर लेट्स से कोई एक इन्वेस्टर है तो वो ऑब्वियसली अगर वो इन्वेस्टर है तो वो 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट चार्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। वो कहाँ फोकस करेगा? डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट के ऊपर। जैसे कि कोई अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो वो डेली वीकली मंथली के ऊपर तो फोकस नहीं करेगा। अगर उसको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडर है, तो वो 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट्स के ऊपर फोकस करेगा। बहुत सारे लोग लॉस कर देते हैं बिकॉज कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल आज उन्होंने बजाज फाइनेंस को स्टॉक को बाय किया, इंट्राडे में उनको ब्रेकआउट दिखा। अब ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, स्टॉक उनके स्टॉप लॉस के नियर अबाउट है, बट हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, उस स्टॉक को हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। जो इंट्राडे से स्टार्ट हुई थी ट्रेड करना, वो कहीं ना कहीं फिर लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। आई होप आप लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका होगा, क्योंकि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है एज अ ट्रेडर। हम अपनी जर्नी के अंदर ये चीजें करते हैं। सो ऑथर का कहना है, डोंट ट्राई टू बी अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर एट द सेम टाइम। या तो आप ट्रेडर बनो, ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करो, शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस करो, छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर फोकस करो, या तो इन्वेस्टर बनो जिसमें आप सीधा डेली, वीकली और मंथली के ऊपर फोकस करते हुए काम करो। चैप्टर 2 वाई 20 EMA। अब देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं वो हमेशा 20 EMA के आसपास जो मोमेंटम होती है, 20 EMA के नियर अबाउट जो मोमेंटम होती है उसको वो फोकस करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो 50 और 200 को यूज करते हैं। अब जैसे कि हमको क्लैरिटी है कि हमको शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 20 EMA के ऊपर फोकस करेंगे एंड 50 एंड 200 को हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। अब सिंपल सा आपका सवाल होगा माइंड में कि बॉस EMA क्यों यूज करना है, SMA क्यों नहीं यूज करना है? हमने सुना है कि SMA भी बहुत लोग यूज करते हैं। तो देखो, उसका फंडा बहुत सिंपल है। इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा। अ सिंपल मूविंग एवरेज इज अ कैलकुलेशन दैट टेक्स द मैथमेटिकल मीन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, whereas an exponential moving average is a weightage average that gives greater importance to a price of stock in most recent days, making it an indicator that is more responsive to new information at the same time more reliable for your short term trading signals। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो क्या करता है, सिर्फ वो लास्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 10 SMA लगाया, 10 का SMA लगाया, सिंपल मूविंग एवरेज का जो आपने पॉइंट डाला वो 10 डाला, तो वो क्या करता है, 10 दिन का एवरेज निकालते हुए आपको बताता है। वेयरएज जो EMA है वो क्या करता है, वो वेटेज वाला आपका मूविंग एवरेज है, जो कि रीसेंट डेटा के हिसाब से रिसेंटली जो मार्केट में मोमेंटम चल रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो हमको क्या चाहिए ट्रेडिंग के अंदर? जो रिसेंटली है, जो रिसेंट हुआ है, रिसेंटली जो वॉलेटिलिटी है, रिसेंट जो मोमेंटम हुआ है, उस हिसाब से हमको डिसाइड करना है कि बॉस अब यहाँ पर हमको बाय करना है या नहीं करना है। तो इसलिए SMA के अगेंस्ट में हम EMA यहाँ पर यूज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 पिवट पॉइंट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब देखो, स्ट्रेटेजी समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पिवट पॉइंट्स क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। नाउ लेट्स से कोई स्टॉक आज 10 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, ओके। उसने एक मोमेंटम दिखाया अपसाइड का, और यहाँ पर हमको 30 रुपीज का मोमेंटम दिखाया। 10 से स्टार्ट हुआ, 30 रुपए के आसपास आया। अब वो 30 रुपए से फिर रिवर्स किया उसने 20 रुपीज तक, ओके। फिर उसने एक मोमेंटम दिखाया और ये हो गया 50 रुपीज। फिर उसने डाउन साइड मोमेंटम दिखाया, ये हो गया 40 रुपीज, ओके। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो 30, 20, 50 ये जो लेवल्स हैं, ठीक है, इन लेवल्स को बोला जाता है पिवट। पिवट का मतलब अगर हम आसान भाषा में समझें, पिवट का मतलब होता है जहां से स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे कि यहां से स्टॉक ने मोमेंटम स्टार्ट किया, ओके, यहां पर 30 से रिवर्सल आया, तो ये हो गया हमारा रिवर्सल पॉइंट नंबर 1। उसके बाद स्टॉक 20 तक आया, 20 से फिर मोमेंटम अपसाइड दिखाया, तो ये हो गया हमारा रिवर्सल पॉइंट नंबर 2, जिसको हम बोलेंगे पिवट पॉइंट नंबर 2 या पिवट बी। और यहां से फिर 50 की मोमेंटम आने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ आया, तो ये हो गया पॉइंट सी। एंड 40 से लेट से फिर उसने मोमेंटम दिखाया, यहां पर 70 का मोमेंटम आया, तो ये हो गया हमारा पॉइंट डी। तो जहां से स्टॉक रिवर्स दिखाता है, रिट्रेस करता है, रिवर्स दिखाता है, उसको कहा जाता है यहां पर पिवट पॉइंट। चैप्टर नंबर 4 अब एग्जैक्टली हम बात करने वाले हैं एंट्री वाली स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली है क्या? तो देखिए, स्ट्रेटेजी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पर फोकस करना है। ऑथर का कहना है, द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेकआउट इज डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय व्हाट हैपेंस ऑन द डे ऑफ द ब्रेकआउट बट आल्सो व्हाट हैपेंस बिफोर द ब्रेकआउट। अब देखो, स्ट्रेटेजी सीखने से पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस ये जो 20 EMA हमने ड्रॉ किया, वहां से स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है और हमने यहाँ पर बाय किया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच हाई कि हम यहाँ पर फंसने वाले हैं। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि इस ब्रेकआउट से पहले क्या हुआ है,
ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ है और हमको कब यहां पर एंट्री लेनी है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 स्टेप्स हैं स्ट्रेटेजी के अंदर। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ 20 EMA पिवट, स्टेप नंबर 2 सपोर्ट बाय द 20 EMA, स्टेप नंबर 3 पिवट ब्रेकआउट। अब इसको हम अच्छे से एक एक करते हुए पॉइंट समझेंगे कि ये एग्जैक्टली स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ 20 EMA पिवट। अब ये है एक स्किपर लिमिटेड का स्टॉक का चार्ट, जिसको हम डेली चार्ट्स के ऊपर हमने क्या किया, सिंपल सा 20 EMA यहां पर पोस्ट कर दिया। ओके, अब यहां पर अपने को दिख रहा है स्टेप नंबर 1 जो है फॉर्मेशन ऑफ 20 EMA पिवट। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ब्रेकआउट आया है 20 EMA के ऊपर, कहीं ना कहीं क्लोज किया है स्टॉक ने। अब उसके बाद हमको दिख रहा है कि यहां पर ये पॉइंट पे एक पिवट बन चुका है। पिवट मतलब क्या, स्टॉक ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ये अपना क्या हो गया, पॉइंट नंबर ए। तो यहां से क्या किया, स्टॉक ऊपर गया, 20 EMA के ऊपर चला गया, ये हमारा बन चुका है पॉइंट नंबर ए, जो कि है पिवट नंबर 1। ओके, उसके बाद है स्टेप नंबर 2 द 20 EMA सपोर्ट। अब इसमें ऑथर का कहना है कि जैसे कि स्टॉक ऊपर गया 20 EMA के, उसके बाद हमको ये ऑब्जर्व करना है कि ये ऊपर जाने के बाद जब ये स्टॉक दोबारा 20 EMA के आसपास यहां पर आता है तो यहां पर सपोर्ट लेना चाहिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये कल को स्टॉक ये ऊपर जाने के बाद ऐसा नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो उस स्टॉक को हम वही टाइम पे फिल्टर आउट कर देंगे, इसको हम बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। हमको सिर्फ उस स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना है जिन्होंने 20 EMA का ब्रेकआउट दिया, यहां पर पिवट पॉइंट बनाया जो कि एक रिजेक्शन लेवल है, एंड उसके बाद रिट्रेस किया टिल 20 EMA। पॉइंट नंबर 3 पिवट पॉइंट ब्रेकआउट। अब इसमें क्या है, लाइक यहां पर 20 EMA का ब्रेकआउट हुआ, एक पिवट क्रिएट हुआ, 20 EMA पे सपोर्ट क्रिएट हुआ, एंड उसके बाद यहां पर हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। लेट्स टेक एन एग्जांपल ताकि हम इसको क्लियरली समझ पाए। अब यहां देखिए ट्रेडर्स क्या हुआ, ये हो गया पॉइंट नंबर 1 कि EMA को उसने ब्रेकआउट किया। पॉइंट नंबर 2 यहां पर एक पिवट क्रिएट हुआ, स्टॉक ऊपर गया, यहां पर रिट्रेसमेंट, यहां पर आपको दिख रहा होगा 20 EMA पे वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो इसका पिवट लेवल है उसको ये ब्रेकआउट करना चाहिए। ये हो गया हमारा पॉइंट 1, ये हो गया पॉइंट 2 यहां पर जहां पर सपोर्ट ले रहा है पिवट क्रिएट करने के बाद, एंड पॉइंट 3 इज कि वो पिवट लेवल को यहां पर ब्रेक कर रहा है। तो दिस इज अवर एंट्री कैंडल, जिसको हम ब्रेकआउट कैंडल भी यहां पर कह सकते हैं। इस केस में हमारी एंट्री होती है कहां, जैसे ही इसको ब्रेक किया इसने, दिस विल बी द अवर एंट्री लेवल। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे इसके एक पॉइंट नीचे। सिंपल। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि हमको क्लैरिटी यहां पर आ जाए। यहां देखिए पॉइंट नंबर 1 20 EMA को ब्रेकआउट किया, पॉइंट नंबर 2 यहां पर उसने पिवट क्रिएट किया और यहां पर रिट्रेसमेंट 20 EMA के नीचे नहीं गया। पॉइंट नंबर 3 इसी को उसने ब्रेकआउट दिया, तो एंट्री हो गई हमारी यहां। स्टॉप लॉस हम रखेंगे कहां, ये जो डेली कैंडल का क्लोज है उसके एक पॉइंट नीचे, एंड ये स्टॉक ने अच्छा खासा यहां पर मोमेंटम यहां पर दिखाया है। अब कुछ कॉमन सवाल जो हमारे मन में आएगा ऑथर के हिसाब से वो क्या है कि why should we trade only those pivot breakouts that are supporting by 20 EMA। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अब ये हो सकता था कि थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाए एंड उसके बाद जाके ये पिवट का ब्रेकआउट दे दे, तो हम ऐसे स्टॉक्स को क्यों अवॉइड करेंगे। तो देखो सिंपल सा ऑथर का कहना है यहां पर कि जो स्टॉक एक बार ब्रेकआउट दे देता है, जैसे कि यहां पर हमने देखा कि एक ब्रेकआउट दे दिया है, अब उसके बाद अगर वो 20 EMA को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो ही यहां पर इंटरेस्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहां पर फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर देख लेते हैं, अब ये है डीमार्ट का चार्ट। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि देखिए स्टॉक ने यहां पर ब्रेकआउट दिया 20 EMA, उसके बाद स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम किया, यहां पर पिवट क्रिएट किया गया, उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ यहां पर आया। अब यहां पर देखिए 20 EMA में उसने सपोर्ट नहीं लिया, उसने यहां पर क्लोजिंग दे दी, नीचे की तरफ आया और उसके बाद जाके यहां पर पिवट का ब्रेकआउट दिया। तो क्या ये स्टॉक चला, क्या ये ब्रेकआउट चला, नहीं चला। तो इसलिए ऑथर का ये कहना है कि जब भी ऐसा ब्रेकआउट आता है तो 20 EMA पे सपोर्ट लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो सपोर्ट नहीं लेता है, ऐसा क्लोजिंग दे देता है, तो हमको वो स्टॉक को फिल्टर आउट करना है, अवॉइड करना है। जो सपोर्ट लेता है एंड उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो उन स्टॉक्स को, दूसरा सवाल यही आपके माइंड में आएगा कि हम यहां पर सपोर्ट लेता है तो हम यहां पर क्यों नहीं बाय करें, हमको इतना ऊपर क्यों बाय करना है। तो देखो उसके पीछे ऑथर का सिंपल सा कहना है कि अगर ब्रेकआउट आता है, सपोर्ट लेता है, तो अगर स्टॉक को ऊपर चलना है, यहां पर बायर्स इंटरेस्टेड हैं, तो यहां पर एक वॉल्यूम्स के साथ, मतलब एटलीस्ट जो पुराने 1-2 दिन का वॉल्यूम है ये ब्रेकआउट वाले दिन पे, तो यहां पर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, बायर्स आर इंटरेस्टेड, वो पॉइंट प्रूव होना चाहिए, तब अपने को यहां पर एक्सप्लोसिव मूव मिलेगा। नहीं तो क्या होता है कि जैसे कि हम लोग यहां पर ब्रेकआउट हुआ और 20 EMA के आसपास हम यहां पर प्लान करेंगे, हो सकता है कि उस दिन पे बायर्स इंटरेस्टेड हो, नेक्स्ट डे पे गैप डाउन खुल जाए, स्टॉक नीचे परफॉर्म कर दे, या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं है तो स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। तो दैट इज द रीजन ऑथर का कहना है कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही अपसाइड मोमेंटम आया, पिवट क्रिएट हुआ, 20 EMA में रीटेस्ट करने दो उसको, स्टॉक को, और उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा,
जब एक्सप्लोर होने के लिए रेडी है तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। आई होप जो दो कॉमन सवाल आपके माइंड में आए होंगे कि 20 EMA सपोर्ट वाला ही क्यों स्टॉक दे लेना है और 20 EMA पे सपोर्ट लेता है तो वहां पर हमको क्यों नहीं बाय करना है। अब देखिए ये जो स्ट्रेटेजी है उसके एग्जिट करने के 5 तरीके हैं। एक सबसे पहले स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जो भी स्टॉक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बॉस इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, ठीक है, एक सिंपल ले लेंगे यहाँ पर, सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अब इस लेवल्स पे कहीं ना कहीं पिवट बन चुका है, ये आ गया ब्रेकआउट। हमने यहाँ प्लान किया एंट्री करने के लिए, एक पॉइंट नीचे जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है इसका एक पॉइंट नीचे हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा। ऑथर ने स्ट्रिक्टली यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर वो उसके नीचे चला जाता है तो वी हैव टू एग्जिट एंड वी हैव टू अवॉइड दैट ट्रेड। अगर सस्टेन कर जाता है तो एक पॉइंट नीचे का हमारा स्टॉप लॉस एंड स्टॉक ये ऐसा मोमेंटम कर सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि ब्रेकआउट कैंडल के लो के एक पॉइंट नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। पॉइंट नंबर 2 एग्जिट करने का दूसरा तरीका क्या है, अगर हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, जैसे कि ये कैंडल फॉर्मेशन, वार्निंग कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, डोजी वगैरह बन रहा है, तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं एग्जिट करने के लिए। तीसरा तरीका ये है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमको यहाँ पर प्लान करना है। हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ एंट्री किया तो जैसे मार्केट हमारा फेवर में जा रहा है तो यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल किया, फिर फेवर में जा रहा है हमने यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल किया, फिर फेवर में जा रहा है हम लोग यहाँ पर, जब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक हमको यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है। चौथा तरीका ये है फिक्स परसेंटेज। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एंट्री किया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 2% का, तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं 1:5, 10% का टारगेट, 20% का टारगेट, ऐसा करते हुए आप प्लान कर सकते हो। पांचवा तरीका है 80-20 रूल। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर डीमार्ट को 4000 पे आपकी एंट्री हो गई, आपका टारगेट है यहाँ पर 5000 का और यहाँ पर स्टॉक जो है तकरीबन ट्रेड कर रहा है 4750 के आसपास। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 80% अपनी क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर दी, 20% अपने भाव पे स्टॉप लॉस लगा दिया एंड जैसे ही वो 5000 के आसपास आया वहां पर आपने रिमेनिंग 20% अपनी क्वांटिटी बुक कर दी। तो दैट इज व्हाट द 80 एंड 20% रूल इज। अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि ऐसे स्टॉक्स को हम फाइंड आउट कैसे करें। तो ऑथर ने हमारे सिंपलिसिटी के हिसाब से और इजीनेस के हिसाब से हमको एक लिंक प्रोवाइड की गई है जो हम आपके साथ ब्रॉडकास्ट में शेयर कर देंगे, ताकि आप उसको क्लिक करोगे तो आपको रिसेंटली ऐसे स्टॉक्स जो 20 EMA के ऊपर और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देंगे। लास्टली इस बुक्स के साथ कुछ असाइनमेंट्स, कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए ऑथर ने, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे थ्रू ब्रॉडकास्ट। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और कंसेप्ट को थोरोली समझा होगा। सो स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर जयेश शाह फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ग्रेट बुक। बहुत बढ़िया बुक है जिसमें अच्छे खासे हम लोगों को यहाँ पर नॉलेज मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए 10-15 दिन के लिए अच्छे खासे हम लोग कैसे एक्सप्लोसिव स्टॉक्स को यहाँ पर मोमेंटम को कैप्चर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।